एक बार एक कॉलेज से 12 लड़के आए और महाराज उन्होंने देखा कि बस से जाएंगे किराया ज्यादा लगेगा और लड़के थोड़े शैतान थे। उन्होंने सोचा टाइम पास करते हुए चलेंगे, खेलते हुए। तो एक ट्रेन में बैठ गए तो देखा उस ट्रेन के एक डिब्बे में केवल एक बूढ़े बाबा जी रहे, अकेले बूढ़े बाबा। अब लड़कों ने जैसे ही बाबा जी को देखा तो मन में विचार किया टाइम पास नहीं होता है भैया, क्या करें, ये बूढ़े बाबा जी अकेले बैठे हैं, नहीं परेशान करो। अच्छा, लड़कों ने जवाब दिया इन्हें परेशान तो करेंगे लेकिन कैसे परेशान करें। एक लड़का बोला ऐसा करो ट्रेन की चैन खींच दो, ट्रेन रुकेगी, पूछताछ होगी तो हम बाबा जी का नाम रख देंगे और जब बाबा जी गिड़गिड़ाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा। लड़के बोले अच्छा पकड़े गए फिर क्या होगा? बोले तो 100 रुपए जोड़ लो, 1200 रुपए हो जाएंगे, पुलिस वाले को चुपचाप थमा देंगे, निकल जाएंगे। बोले ठीक है, 100 रुपए जोड़ लिए, 1200 रुपए हो गए। लड़कों में से एक मुखिया था, उस लड़के के पास जमा कर दिया। अब महाराज ट्रेन की जैसे ही चैन खींची तो ट्रेन रुक गई और बाबा जी तो देख ही रहे थे, उन्हें तो पता ही था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अब महाराज जैसे ही ट्रेन रुकी तो वहां पुलिस आई, पूछताछ की गई। ट्रेन की चैन किसने खींची? बाबा जी कह रहे हैं साहब हमने नहीं ऐसा किया है। लड़के कहने लगे हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, बाबा जी ने ट्रेन की चैन खींची। अब बाबा जी सोच रहे हैं इनके आगे भला हमारी कहां चलेगी, बहुत कोशिश कर रहे हैं साहब हमारी बात पर भरोसा करो, हमने ऐसा नहीं किया है। फिर नहीं माने वो, तो बाबा जी ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। बोले अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो हमें भी झूठ बोलना पड़ेगा। बाबा जी ने मन में विचार किया अब कुछ करना चाहिए। तो भैया सोचने लगे कि साहब सुनो, अगर जानना चाहते हो कि हमने ट्रेन की चैन खींची है, साहब हमने चैन खींची है। क्यों? हाँ, क्योंकि ये लड़के हमें बहुत परेशान कर रहे थे। बोले अच्छा, हाँ, और ऐसा ही नहीं साहब हमारे हमसे 1200 रुपए छीन लिए और नहीं मानते हो तो इस लड़के के पास तलाशी ले लो। भैया बाबा जी ने जिनकी ओर हाथ उठाओ, पुलिस ने भैया पाई की तलाशी ली और जैसे ही पुलिस ने बाकी तलाशी ली तो 1200 रुपए निकले। बाबा जी की बात बिल्कुल सच्ची निकली। अब 12 लड़के पकड़ के और जेल में पहुंच गए। तो शैतानी इतनी करो जो चले जाए, हद पार ना किया करो। कुछ सीखना है तो बुजुर्गों से सीख लिया करो। जरूरी ये नहीं कि हर सबक किताबों से ही सीखे जाएं, कुछ सबक ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों के बीच में हमें ऐसा ज्ञान मिल जाता है कि वो ज्ञान हमें किताबों से भी नहीं मिलता है। लेकिन जवान भाई यदि पास में कोई बड़े बूढ़े बाबा बैठे हुए, टुकड़ा पास में ही बैठो, उठ के वहां से बैठ जाए भैया न। देखो संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए अच्छी संगति करो, जैसी संगति करोगे वैसे ही बनोगे। यदि आप एक बार चरित्रहीन इंसान के साथ बैठ गए, भले ही आप ठीक हैं, अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन यदि आप चरित्रहीन इंसान के साथ बैठ गए, पड़ोस के लोगों ने देखा तो आप उसी के समान हो गए जिसके साथ बैठे। समाज की नजर में आप उसी के समान हो गए जिसके साथ आप बैठे हैं। इसलिए संगति अच्छी करो, भले ही आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है।
आप अपनी सुंदरता शीशे में नहीं, लोगों के हृदय में खोजो कि हम कितने अच्छे हैं, कोई हमारी तारीफ कर रहा है या नहीं। क्योंकि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और अगर आप ये सोचो कि हमारी लोग तारीफ क्यों नहीं करते, हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करते। आप रहते उसी दुनिया में जहां जलता तेल और बाती है, नाम दीपक का होता कि दीपक जल रहा है। जलना किसे पड़ता है? तेल और बाती को। तो इंसान मेहनत करता है और तारीफ समय के अनुसार होगी, और यदि तारीफ ना हो फिर भी चिंता मत करो, कर्म में लगे रहो। कुछ नहीं, हमारा नाम नहीं होगा तो पिता का नाम तो होगा ही। तो महाराज कर्म ही पूजा है। तो इधर भगवान भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं, दूल्हा बन रहे हैं। नांदिया को जवाब दिया है कि आप सभी भूत प्रेतों को तैयार करो शादी के लिए, बारात के लिए। इधर भगवान भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं। कि हल्दी चढ़वाने के बदले बारात तैयार हुई। इधर भगवान भोले बाबा ने हल्दी के बदले में तन पे भस्म लगा ली, दूल्हा बने। नांदिया बोला ये क्या कर रहे हो, हल्दी लगाओ। बोले हल्दी कहाँ से लेके आए, कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है। नांदिया बोला तो हो गई शादी, हमें लगता है भगा दिए जाओगे, शादी हो नहीं पाएगी। भगवान कहने लगे तुम चिंता ना करो, शादी तो हमें करनी है। नांदिया बोला सुनो, दूल्हा हम बनाए। हल्दी लगाऊंगा, दूल्हा बनाऊंगा, दूल्हा बना के तुमको ऊपर बिठाऊंगा, फिर तो करूंगा सिंगार। जवाब दिया है हम तुम्हें अच्छी तरह से दूल्हा बनाएंगे।
भगवान कहने लगे नहीं हम दूल्हा बन गए हैं, ऐसे ही ठीक लग रहे हैं, तन पे भस्म लगाई है। जवाब दिया और बताओ हम कैसे सजे, ठीक लग रहे हैं ना, कोई कमी तो नहीं है दूल्हा बनने में। नांदिया ने जवाब दिया कम से कम गले में एक माला होती